सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को पुनः एक बार सादर जय बलराम। सभी सम्मानित साथियों को इस रबी सीजन की फसलें बहुत अच्छी होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई साहब, चने में स्प्रे चल रहा है, तीसरा स्प्रे और आखिरी स्प्रे, और चने की वैरायटी है डॉलर बड़ा वाला। भाई साहब, ये स्प्रे चल रहा है और हाइट की बात करूं भाई साहब तो लगभग घुटने से ऊपर के आसपास है हाइट। ये मैं खड़ा हूं और ये घुटने के आसपास, घुटने के ऊपर लगभग पतली जांग के आसपास की हाइट है। और आप देख सकते हैं फसल बहुत शानदार, मतलब डॉलर फसल, बड़ा डॉलर अगर इस तरह से अगर लगा है तो जिस किसान का भी लगा है भाई साहब उसके तो वारे न्यारे हैं। मतलब वो अपनी, मतलब उसको नींद अब बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि कोई भी किसान भाई साहब मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अगर फसल ही उसके लिए सब कुछ है और मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट ऐसा मिले फसल में तो सचमुच मतलब वो एक किसान ही समझ सकता है कि उसके लिए ऐसी फसल क्या अहमियत रखती है। बाकी बहरहाल फसल भाई साहब बहुत अच्छी है। और इसमें ट्रीटमेंट की बात करूं भाई साहब तो अभी थर्ड स्प्रे चल रहा है, आखिरी स्प्रे है। और इसमें मैंने बोरान, एरिस कंपनी का बोरान 20% और साथ में 0050 वो भी एरिस कंपनी का है, और सरफेक्टेड भी है साथ में। सरफेक्टेड बोले तो चिपकू, और एक शिंजी जिसमें कोराजन का टेक्निकल है, साथ में शिंजी है। इस बार इसमें फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि पिछले 2 स्प्रे में फंगिसाइड दी थी। शुरू में मैंने समीर की, मतलब अडामा कंपनी की समीर दी थी, जिसमें टेबू प्लस कैप्टॉन का कॉम्बिनेशन था। और इसके बाद दूसरे स्प्रे में फंगिसाइड की बाप नेटिवो दिया था। तो अब थर्ड स्प्रे में कहीं से कहीं तक इसमें फंगिसाइड की हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज़्यादा, मतलब हरापन बहुत है। लेकिन भाई साहब एक बात है, ये ऊपर वाले पानी ने कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी के, हमने जो रणनीति बनाई थी कि कैसे पानी देना है, मैंने जो बनाई थी रणनीति, उसके तो हमारे साथ धोखा हुआ है। मतलब ऊपर वाले बारिश की वजह से हमारा जो चक्र था, जो हमारी रणनीति थी पानी देने को लेकर, वो सब गड़बड़ा गई है। तो क्योंकि हमने लगभग 20 से 22 दिन में स्प्रिंकलर से लगभग 5-5 घंटे स्प्रिंकलर से पानी दिया था, और उसके बाद हमारा प्लान था कि वही लगभग 20-22 दिन बाद फिर से 4-4 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे फिर से स्प्रिंकलर चलाएंगे। तो और प्लाऊ किया हुआ खेत था। लेकिन हमारी सिंचाई करने के लगभग 8 से 10 दिन बाद ऊपर वाली बारिश हो गई थी, और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो उसकी वजह से फिर हमने फिर से सिंचाई करने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो पिछले साल हमारे साथ ऐसे ही हुआ था कि बारिश से पानी दिया था और ऊपर से बारिश हो गई थी, तो चना हमारा बहुत डैमेज हो गया था। पिछले साल भी डॉलर मैंने लगाया था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। लेकिन वही फिर मैंने हिम्मत की कि नहीं यार, एक बार ऐसा हुआ, अगली बार फिर ट्राई करेंगे, एक बार और मौका देते हैं इसको। और इस बार हमने जुआ खेला और हमारा जुआ 100% फिट बैठा है, मतलब फसल हमारी बहुत प्यारी लगी है। लेकिन हाँ, इस बात की तकलीफ़ है, मतलब अब इस समय की स्टेज पर फसल देख के हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें नमी की कमी लग रही, क्योंकि अब जो फूल है, अब जैसे जो फूल है ये इस टाइप से, वो कहीं ना कहीं नमी की कमी की वजह से कली नहीं बनेगी और वो झड़ जाएगा। अच्छा, और अभी दोपहरी में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार फसल, अपन कहते हैं ना, घाम कर रही है, धूप कर रही, मतलब उसको नमी की ज़रूरत थी, लेकिन अब नमी कम पड़ रही है। मतलब अगर ये बारिश नहीं होती
तो उसमें हम जो 20-22 दिन बाद एक स्प्रिंकलर से पानी देते, वो नमी अभी तक दम लगाती। या फिर जो बारिश और 8 दिन लेट होती तो मज़ा आता, लेकिन इसने हमें डरा दिया था, क्योंकि पिछले बार मतलब इतनी बारिश के बाद जो चने में पानी देने की हिम्मत शायद ही कोई करता, वही हमने भी किया कि हमने हिम्मत नहीं की कि यार अब पानी नहीं देना है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल देखें तो ऑल ओवर फसल बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर बारीकी से देखें तो हमें लगता है कि अगर 100% इसका परफॉर्मेंस हमें चाहिए था, तो उसके लिए अभी नमी उसमें होना चाहिए था। मतलब अभी उसमें नमी की ज़रूरत अब उसको थी, जो नमी अब आने वाले समय में और नमी कमी होगी। तो ये एक बात मन में ज़रूर रह गई है कि यार एक पानी अगर हम देते और तो वो नमी अब तक दम लगाती तो पैदावार पर और अच्छा असर करता, दाने की मोटाई, वज़न और वो सब चीज़ पर डिपेंड करते। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम अब ये कृत्रिम चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे बोरान 0050। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं दाने की गोलाई और मोटाई पर, चमक पर असर करेंगी। तो भाई साहब, डाला चना इस तरह से लगा है, फसल देख के मैं तो बहुत खुश हूँ और हूँ भी कहना, क्योंकि किसान हूँ, मेहनत करी थी और हर किसान को हक बनता है अपनी मेहनत पर गर्व करने का, अपनी मेहनत पर खुश होने का। क्योंकि और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी किसान साथियों की फसल बहुत शानदार हो, सभी की पैदावार छप्पड़ फाड़ हो और सभी को भाव भी छप्पड़ फाड़ मिले, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद इतना तो हक हमारा बनता है कि ऊपर वाले से ये मांग लें हम। क्योंकि लोग तो हराम की खाने के बाद भी और की उम्मीद रखते हैं, तो हम तो मेहनती लोग हैं, हमारा तो हक बनता है। चलिए, सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को पुनः एक बार सादर जय बलराम। भाई साहब, सरफेक्टेट को लेकर शायद मेरे कुछ सम्मानित साथी सवाल उठा सकते हैं कि यार इस सीज़न में सरफेक्टेट की क्या ज़रूरत है, मतलब इस अभी चिपकू की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है। क्योंकि ज़्यादातर आम लोगों का यही ख्याल होता है कि मतलब दवा को धुलने से बचाने के लिए ही चिपकू ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा नहीं भाई साहब, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसको मैं कहूँगा 50% सही है, मतलब बारिश से धुलने से बचाना ये 50% सही है। 50% ऐसा ये सही है कि सरफेक्टेट का काम है कि पौधे पर दवा को पूरी तरीके से फैला देना और पौधे को अच्छी तरीके से अवशोषित करवा देना, पत्तियों से लेकर जड़ों तक, तने तक, जड़ों तक, ये सरफेक्टेट का काम है। तो इस टाइम क्योंकि इस समय फसल बहुत घनी है, तो सिर्फ पत्तियों पे ही छूट जाएगी, नीचे उसके नीचे तक, तने तक और नीचे जड़ों तक, यानी पूरे पौधे पर दवा का असर नहीं होगा। इसलिए इस टाइम पर भी चिपकू अवश्य मिलाएं। जयराम जी की। बहुत घना और बहुत सघन चना है, खार भी अच्छा तगड़ा लगा है भाई साहब। इसमें फलों की स्थिति कुछ ऐसी है, बाकी ओवरऑल